नमस्कार दोस्त, मेरा नाम राजाराम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। बिल्किस मानो के जो 5 दोषी सुप्रीम कोर्ट सरेंडर करने में समय मांगा, यानी बिल्किस मानो के साथ जो दरिंदगी हुई, जो उनके साथ घटनाएं घटी, इनकी कहानी सबको पता है। सभी लोग ने वीडियो के द्वारा देखा है, सुना है, पेपर के द्वारा पढ़ा है। सभी को, आप लोगों को जानकारी होगा कि जिस तरह से बिल्किस मानो के परिवार को तोड़ा गया, जिस तरह से बिल्किस मानो के परिवार को हत्या की कर दी गई, जिसमें 14 आदमी शामिल थे। यानी बिल्किस मानो के साथ भी बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया, बिल्किस मानो के मां के साथ बलात्कार किया गया। यानी बिल्किस मानो के परिवार में 8 महिलाएं थी। उस सभी महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, बलात्कार किया गया और फिर उसको हत्या कर दी गई। बिल्किस मानो के परिवार में 14 लोगों की हत्या कर दी गई। बिल्किस मानो के महज 3 साल की बच्ची, उनको भी ये दरिंदे जो है धरती से पटक करके मार दिया गया। यानी बिल्किस मानो के साथ जो घटना हुई, उसके बाद बिल्किस मानो वहां से अपनी जान बचा करके भागी। उसके बाद बिल्किस मानो न्याय की लड़ाई लड़ी। बिल्किस मानो की न्याय लड़ाई लड़ने में गुजरात कोर्ट से केस को मुंबई कोर्ट, हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच के बाद बिल्किस मानो के अपराधियों को, दोषी को जिस तरह से उम्र कैद की सजा मिला, उसके बाद उसे जेल भेजा गया। इसके बाद बिल्किस मानो को जो अपराधी, जिसे उम्र कैद की सजा मिली, जिसे जेल भेजा गया, उसको गुजरात सरकार और भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा सरकार के जो लोग हैं, इस तरह से इन 11 अपराधियों को 15 अगस्त 2022 को जमानत पे रिहा कर दिया गया। उसे रिहा सरकार के द्वारा किया गया, किसी कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया। जब इसी अपराधी में से एक अपराधी राधेश्याम नाम के जो है, वो मुंबई में अपनी जो उम्र कैद की सजा दिया गया था, उसे कम करने के लिए, उसे कम करके उसे रिहा करने के लिए जब मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल हाजिर की, तो उसे खारिज कर दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट में जब यही याचिका दाखिल की, तब गुजरात हाईकोर्ट भी उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस तथ्य को छुपाया गया कि इसे जो है मुंबई हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट इस सजा याफ्ता को कम करने के लिए इस चीज को खारिज कर दिया गया, इसे छिपाया। राधेश्याम जो अपराधी है, जो दोषी है, जो बलात्कारी है, इसके साथ सरकार भी इस तथ्य को छुपाया और सरकार के साथ ये अपराधी कोर्ट के साथ फ्रॉड किया। कोर्ट के आंखों में धूल झोंका और धूल झोंक करके 15 अगस्त 2022 को इसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद बिल्किस मानो इस लड़ाई को फिर लड़ते रहे। इसके बिल्किस मानो के साथ कई लोग, कई सांसद, मोहिया मोत्रा, टीएमसी के सांसद, कई पत्रकार, कई प्रोफेसर, इनके साथ याचिका दाखिल किए कोर्ट में, बहस हुई, तारीखें चली। उसके बाद जब मुंबई हाईकोर्ट ने इन अपराधियों को फिर से जेल में जाने की इजाजत दी, इसके बाद 2 सप्ताह की मोहलत दी थी और 2 सप्ताह यानी 8 जनवरी को इन अपराधियों को जेल में जाने की सजा सुनाई। बिल्किस मानो के पक्ष में खबर आया। इसके बाद ये अपराधी घर से फरार चल रहे थे। यानी 22 जनवरी को 2 सप्ताह पूरे जाते हैं और 2 सप्ताह के पूरने के नजदीकी आकर के ये लोग जो है आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में जो समय दिए थे, उस समय को बढ़ा करके मांग कर रहे हैं कि हमें आप कुछ दिन की समय दीजिए, हमें 4 सप्ताह की समय दीजिए, हमें 6 सप्ताह की समय दीजिए। हमें घर में बेटे की शादी है, हमें घर में फसल काटने की जरूरत है, हमें घर में माँ बाप की देखभाल करना है और हमें जो उम्र है वो ज्यादा हो गया है, हमें शरीर में यानी बीमारी है, कई तरह की बहाना या हवाला देते हुए कोर्ट में ये अपराधी जो है, जो दोषी है, वो लोग कोर्ट में दाखिला अर्जी किए। कोर्ट में कल सुनवाई है, कल कोर्ट क्या कहेंगे ये तो कल की बात है। लेकिन 8 जनवरी को जिस तरह से हाईकोर्ट के फैसला आया, यानी गुजरात सरकार के नाकामी को छुपाया, गुजरात सरकार जिस तरह से इन अपराधियों के साथ मिलकर के जो कुछ तथ्य थे, जो मुंबई हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट ने इसकी सजा याफ्ता को खारिज कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आंख में धूल झोंका और गुजरात सरकार और ये अपराधी मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के आंख में धूल झोंक करके फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से गुजरात सरकार, गृह मंत्री, इसे बाहर निकाल दिया गया।
और गुजरात सरकार जिस तरह से, गुजरात में भाजपा की सरकार है और भाजपा जिस तरह से वोटों के लिए, जिस तरह से इन अपराधियों को निकाला और वोट के प्रचार प्रसार में लगा दिए, वोट के प्रचार प्रसार मंचों पर भेज दिए, इसके बाद यह साबित हुआ कि गुजरात सरकार जो है, गुजरात सरकार जो भी भाजपा की सरकार है, वो किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देते हैं। यानी जस्टिस नागरत्ता और जस्टिस भुइयां के बेंच में इन फैसलों को पलटा था। जिस तरह से गुजरात सरकार इन 11 अपराधियों को बाहर निकाला गया था, उसमें नागरत्ता जस्टिस और जस्टिस भुइयां जो है उस फैसले को पलट दिया, कहा कि ये जो है गुजरात सरकार और ये अपराधी जो है, जिस तरह से सजा याफ्ता को कम करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट में जिस तरह से दाखिल अर्जी की थी, उसे खारिज कर दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा और इसे गुजरात सरकार जेल से रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार 15 अगस्त 2022 को रिहा किया। उसके बाद बिल्किस मानो इस लड़ाई को लड़े, इसके साथ कई लोग साथ हुए, जो याचिका करता थे वो साथ हुए, फिर कोर्ट में बहस हुए, फिर 8 जनवरी को इस फैसले को जस्टिस नागरत्ता और जस्टिस भुइयां ने इन गुनहगारों को, जो गुनहगार है उसे फिर से जेल जाने के आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषी और गुजरात सरकार ने तथ्य छिपाया। यानी जो बिल्किस मानो के दोषी है, जो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में जो समय मांगने पे याचिका दायर की है, ये जो 11 अपराधी है, यानी जो देख सकते हैं ये 11 अपराधी है जिसकी उम्र भी बहुत यानी ज्यादा हो चुका है और ये अपराधी 14 साल जेल और इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से, उम्र कैद की सजा। और ये अपराधी को संरक्षण देने वाला, इन अपराधियों को रिहा करने वाला गुजरात सरकार यानी भाजपा सरकार है। यानी 5 दोषियों को जो है इसमें दाखिला की, जिसमें नाम है गोविंद भाई नाई, प्रदीप मेघारिया, विपिन चंद्र जोशी, रमेश चंदना और मितेश भट्ट शामिल है, जो कई तरह के हवाला दिए, जिसे फसल काटने की जरूरत है, जिसे बेटे की शादी में जाने की जरूरत है, जिसे माँ बाप की देखभाल की जरूरत है, और जिस तरह से बिल्किस मानो को पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, पूरे परिवार के साथ हत्या की, उसके पूरे परिवार में जो 8 महिलाएं थी उसके साथ बलात्कार किया और इनके जो 3 साल की महज बच्ची थी उसे धरती पे पटक करके मार दिया। उस समय इन अपराधियों को सूझबूझ नहीं था क्या? इन समय अपराधियों को सूझबूझ नहीं था कि जिस तरह से आज अपने बेटे के शादी में खुशी के महल में जाना चाहते हैं और बिल्किस मानो के परिवार को, किसी के परिवार को, 14 सदस्य को जिस तरह से हत्या की और उनके बहन बेटी और माताओं के साथ रेप किया। क्या इस अपराधियों को इस तरह से इन हवालातों पे सुप्रीम कोर्ट क्या इनकी मांगों के पूरा करेंगे? क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट को क्या जो मांग कर रहे हैं उस मांगों पे आप लोगों को क्या विचार है? यानी इसे जेल के अंदर होना चाहिए कि क्या जिस तरह से समय मांग रहे उसे बाहर रहने का वो बाहर रहने लायक है? इस पे भी सोचने की जरूरत है। और जिस तरह से 11 अपराधी है जिसका नाम है राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, मितेश भट्ट, प्रदीप मेघानिया, रमेश चंद्र, जसवंत भाई नाय, गोविंद भाई नाय, राजू भाई नाय, विपिन चंद्र सोनी और केसर भाई वानिया और भागा भाई वानिया, जिस तरह से बिल्किस मानो को परिवार के साथ जो दरिंदगी की, ये 11 अपराधी जिसका अभी हमने नाम लिया, ये 11 अपराधी मिलकर के जिस तरह से बिल्किस मानो के परिवार के साथ उजाड़ा, यानी बिल्किस मानो के साथ जो हुआ ये दुनिया में सब लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि बिल्किस मानो के साथ जो अपराधी है, जो दोषी है, जिसे उम्र कैद की सजा मिली, ये किनके संरक्षण में काम करते हैं, ये किनके संरक्षण पे जेल से बाहर आते हैं, पैरोल से बाहर आते हैं। यानी पैरोल पे जब भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जब भी उसे पैरोल पे जब बाहर निकलने का मौका दिया जाता था, 14 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, 1 सप्ताह के लिए, तब ये लोग 3-3 साल तक कोर्ट के आंख में धूल झोंक करके बाहर रहते थे। अगर उसे 2 सप्ताह की अगर मोहलत दे तो समझिए ये 2 सप्ताह के बाद कितने दिन तक बाहर रह सकते हैं। जब उसे 14 दिन के लिए, 2 सप्ताह के लिए जब उसे पैरोल पे बेल मिलता था, तब ये लोग 3-3 साल तक बाहर रहते थे। और आज के दिन जब 15 अगस्त 2022 से लेकर अभी 8 जनवरी 2024 को यह सजा सुनाई, उसमें भी 2 सप्ताह को मोहलत दिया, उससे और मोहलत चाहिए। यानी और मोहलत चाहिए। किसी को बेटे की शादी करना है तो किसी को फसल काटना है, क्या फसल काटने के नाम पे सुप्रीम कोर्ट इसे रियायत देगी? क्या बेटे के शादी में जाने पे सुप्रीम कोर्ट इसे रियायत देगी? क्या जस्टिस इनके हवालातों पे, इनके बेबुनियाद बातों पे एक अपराधी जो मानवता की हदें पार कर दे, जो एक परिवार के सभी सदस्य को खत्म कर दे, मात्र बिल्किस मानो को भी खत्म कर दिया गया, लेकिन बिल्किस मानो बेहोश हो गए थे। लगा कि इन अपराधियों को बिल्किस मानो भी जो है खत्म हो गई है। बिल्किस मानो जब होश आया तब वहां से किसी तरह से भागे और इस लड़ाई में लड़े
जबकि बिल्किस बानो 23 साल की थी। आज 22 साल हो गया, यानी 22 साल तक इस लड़ाई को लड़ते लड़ते बिल्किस बानो आज इस मुकाम तक पहुंची है कि जो अपराधी को बार बार सरकार पैरोल पे बाहर निकाल देते हैं, बार बार सरकार जेल से रिहा करवा देते हैं, और ये अपराधी गवाहों को धमकी देते हैं। क्या ऐसे अपराधियों को जेल से बाहर रहने की जरूरत है? क्या ऐसे अपराधियों को, दरिंदों को, बलात्कारियों को जेल से बाहर रहने की जरूरत है? क्या उसे जेल की अंदर रहना चाहिए कि जेल से बाहर रहना चाहिए? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ये अपराधी जिस तरह से ब्राह्मण, संस्कारी ब्राह्मण बताए जा रहे हैं, जिस तरह से भाजपा के जो विधायक है, भाजपा के जो लोग हैं, जिस तरह से इसे संस्कारी ब्राह्मण बता करके एक परिवार के 14 सदस्य को हत्या करके, बलात्कार करके, जिस तरह से ये लोग जेल के अंदर थे, उससे संस्कारी ब्राह्मण बता करके, बाहर करके इसे लड्डू मालाओं से, भटकाओं से स्वागत किया जाता है। अब समझिए कि एक मुस्लिम, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिस तरह से 3 मुस्लिम लड़का जो नाबालिग था, जिसका गलती कुछ नहीं था, लेकिन पुलिस उसे महाकाल यात्रा में थूकने का आरोप लगा करके, जबरदस्ती के दबाव में गवाह बना करके मीडिया और पुलिस इस तरह से आतंक मचाया कि इन बेगुनाह नाबालिग को 5 महीने जेल में रहना पड़ा, उनके घर तोड़ दिए गए। जब गवाह कोर्ट पहुंचे तो गवाह ने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। जब गवाह ने पलट दिया तब मीडिया और पुलिस प्रशासन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा लगा। क्या प्रशासन और मीडिया जिस तरह से आतंक मचा करके इन बेगुनाह अनदान मंसूरी का घर तोड़ा था, क्या उसे घर मिलेगा? क्या मीडिया उसे घर बना के देगा? अगर बेगुनाह व्यक्ति के ऊपर जिस तरह से आतंक मचा करके उसकी घर तोड़वा देते हैं, तो क्या भाजपा सरकार और भाजपा के जो मीडिया है, जिसे मोदी मीडिया से नाम से प्रचलित किया जा रहा है, क्या मोदी मीडिया इन संस्कारी ब्राह्मण जो बलात्कारी है, जो अपराधी है, जो हत्यारे हैं, उसे जेल के अंदर और जेल के अंदर जाने पे क्यों नहीं बात करते हैं? जबकि बार बार पैरोल पे निकलने के बाद उम्र कैद की सजा, दोषी हत्यारे, जब कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना दे, उसे पैरोल पे जब बाहर निकाला जाता है, तो मीडिया क्यों चुप होते हैं? मीडिया आज के दिन में क्यों चुप है कि जिस तरह से अपराधी सुप्रीम कोर्ट से समय मांग रहे हैं कि हमें समय चाहिए, सरेंडर करने में हमें समय चाहिए, क्यों आज मीडिया चुप है? इसी जगह अगर मुस्लिम रहता तो मीडिया आतंक मचा के रखे रहता। मीडिया कहता कि क्यों समय दिया जाए, ये अपराधी है, ये हत्यारे हैं। लेकिन ये जो हत्यारे हैं, अपराधी है, ये ब्राह्मण है। ये मोदी सरकार में वोट प्रचार करने के लिए काम करते हैं, वोटों के लिए काम करते हैं। मोदी सरकार को इनके घरों से ये लोग वोट दिलवाते हैं, इनके घर के लोग जो है वोट के लिए काम करते हैं। इसीलिए गुजरात सरकार और मीडिया इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक अगर किसी दलित, पिछड़ा, अगर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति रहते तो उसे जेल के अंदर तक मीडिया जबरदस्ती ठूस देते। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बेगुनाह है, उसके घर तोड़ दिए जाते हैं, मीडिया आतंक मचा के रख देते हैं। मीडिया कोर्ट से साबित होने से पहले उसे निर्दोष, इसे दोषी ठहरा देते हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को मीडिया और प्रशासन जो है इसे दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन जब जो लोग दोषी है उसे मीडिया इस पर चुप है, मीडिया उस पर कुछ सवाल खड़ा नहीं कर रहा। दोस्तों, इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग जरूर बताइएगा। क्या इन अपराधियों को जेल के अंदर होना चाहिए या कि जेल के बाहर होना चाहिए? इसे फसल काटने के लिए कोर्ट जो है छोड़ दे, इनके बेटे के शादी में जाने के लिए छोड़ दे, क्या इनको अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए छोड़ दे? इतनी बड़ी घटनाओं के बताइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।